श्रीरस्तु यते श्रुतिवरं निपुणैरजस्वं सम्भुज्यते प्रतिगते पडतै प्रियाम्भे तं सर्वकर्म फलगं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधियं शरीरं श्रीमज्जगद्गुरुदये षड्लक्षधन्यं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्रेयम्। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शूद्रपुण्ड्रं च भालं यश्चास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं जन्दुवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रसन्तै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेन सूरिः पदकमलेवं श्रेयशेषं शयामि। कासायशोभिकमनीयवरं प्रदण्डं शयनेशयोगिपदपङ्कजभिङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसत्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपदावसम्भुते गंगे त्रिपदकामनिं ब्रह्मद्रवैति भिक्षाते पापं मे हरिजन्मभि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री
श्रीमन्नारायण। प्रातस्मरणीय कारण करुणा वर्णालय लक्ष्मीनाथ भगवान एवं श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा चातुर्मास अंतर्गत श्रीमद्भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग है, इस भागवत के माध्यम से हमारा सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोटि जन्म सुमत्तेरः पुण्य नेवतर्भते। एक जन्म गानी करोड़ों जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब जाकर के हमारा सुन पाते हैं। और उसमें भी भगवान के चातुर्मास व्रत अंतर्गत अनेक उत्सव महोत्सव मनाने का हमारा लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान की जन्माष्टमी तो हमारा मना ही चुके हैं। आज राधाष्टमी भी है, क्योंकि श्री जी के बिना भगवान भी अपने आप में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि भागवत महापुराण में राधे रानी का कहीं भी स्मरण नहीं है। श्री साक्षात लक्ष्मी द्वय राधे रानी, तो श्री जी तो स्वयं अपने आप में राधे रानी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ तो श्री से ही होता है। परम रसिक हैं। वृंदावन तभी हुआ जब वहाँ अपने आप में राधे रानी की कृपा बरसी। तब ठाकुर जी को पाना है तो राधा राधा स्मरण करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। हमारा बिहारी नहीं, ठाकुर जी बाकी बिहारी है। हमारा बिहारी है तो कहीं बाहर में सुन ले तो कहा तो राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी नहीं। ठाकुर जी महाराज, उनको रास बिहारी सरकार कहा जाता है, जो रास रचाने के लिए ही अपने आप पे धरती पर आए थे। रामावतार में एक पत्नी व्रत था, लेकिन तदुपरांत 999 रास राम जी महाराज ने चित्रकूट में अपने आप में रचाए। अंत में जंत ने आकर के भजन कर दिया। तब भगवान ने कहा कि महाराज अपने आप में अगले जन्म में कृष्णावतार में प्रौढ़ होगा। भगवान दोबारा कृष्णावतार लेकर के आए। जितने भगवान के परम भागवत भक्त थे, पद्म पुराण के अनुसार बड़े बड़े ऋषि तपस्वी महात्मा भगवान को पति रूप में चाहते थे वर्ण करना, क्योंकि सबके ओरिजिनल में पति तो परमात्मा है, जो सबका पालन पोषण करता वो पति है। इसलिए वही सारे ग्वाल बाल जितने भगवान के भक्त संत महापुरुष थे, वही गोपी बनकर के आए हैं। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि तपस्वी महात्मा वही गोपी बनकर के आ गए। देवता सारे ग्वाल बाल बनकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं का आदेश किया, जाकर के हर जगह तुम सब अवतार लेकर के आ गए। तो भगवान स्वयं लीला करना चाहते तो लीला के लिए अपने आप में कोई दूसरी धरती नहीं ढूंढी ठाकुर जी। निष्ठ भारत हाजिर। अमेरिका में जाकर के भगवान ने लीला नहीं की, उसको तो पाताल लोक माना जाता है। यहाँ दिन होगी तो महारात्रि होगी, महारात्रि तो यहाँ दिन, उल्टा चलते रहता है। इस प्रकार भगवान को भी अपने आप पे पसंद अगर कोई है तो हमारा भारत भूमि विश्व भारत हाजिर है, और हमारा भारत भूमि में प्रकट ही है। भारत में नहीं होते तो बताओ भगवान के इतना उत्सव महोत्सव कहाँ से मना पाते। तो सारे धर्मों में श्रेष्ठ हमारा सनातन धर्म है, परम सात्विक, परम सहज। किसी के पास एक व्रत है, हमारे पास अनंत व्रत है। एवं व्रत है। कपिल जी महाराज ने क्या कहा, हे माता श्री, आप जीवन में एक व्रत ले लो। एवं व्रत रतंगपाणी सुमुद्राणी दतंगपाणी, आप जीवन में ऐसा व्रत ले ले, भगवान के अलावा ना हमें कुछ सुनना है ना कुछ देखना है। यही
जीवन का व्रत होना चाहिए। राधे रानी का भी आप आगे कथा सुनोगे, अभी तो कपिल उपाख्यान थोड़ा स्पष्ट करेंगे, इसके बाद राधे रानी की कथा सुनाएंगे, क्योंकि राधे रानी की कथा भागवत में नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधा नाम लेते ही अपने आप पे समाधि लग जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी उनके चरित्रों का वर्णन नहीं गा सकते, कंठवृद्ध होने लगते हैं, ठीक है, वाणी स्वयं अवरुद्ध हो जाएगी राधे रानी की महिमा गाने में, क्योंकि रास रासेश्वरी है। रसवर्षण अपने आप पे होते रहता है। बस एक राधा अपने उच्चारण कर दिया तो क्या बतावें, हजारों हजार लाखों गोदान करने का फल प्राप्त हो जाए, बस राधा नाम से। और इनका प्रकट भी प्रातः काल हुआ, प्रातः काल, यानी कि मध्याह्न काल में दोपहरी जलती है, दोपहरी में आवे राम जी महाराज जी से आवे, यानी कि अपने आप में मध्याह्न काल रात्रि में आवे, कल नहीं आए। कन्हैया तो इसलिए आवे, राम जी तो अपने आप पे परम सुशील है भाई, शीलवान है, लेकिन कन्हैया तो अपने आप पे चपल विशेष है, चंचल है थोड़ा, ठीक ना। तो रात्रि में यहाँ तो दिन में उजागर काम कर लेते और रात में अपने आप पे कन्हैया का प्रकट हुआ कि बड़े बड़े काम अपने आप पे रात्रि में इन्होंने किया। महाराज सबकी पत्नियां एक बांसुरी पर अपने आप में सब दौड़ी दौड़ी चली आई, अपने अपने पतियों का परित्याग करके बताओ। और दिन में होता तो अपने आप में सब लठ लेकर के दौड़ जाते घर वाले हैं, हमारी बीवी के साथ खुदा घूम रहे हो, रास रचा रहे हो, लेकिन नहीं, ये तो ब्रह्म परमात्मा है, हम और आप जैसे साधारण जीव नहीं है। ठाकुर जी महाराज जितना चाहे उतना रूप धारण कर सकते, एक दो की बात छोड़ो। 16,108 पत्नियां हैं तो 16,108 कक्ष भी हैं, 16,108 भगवान भी अपने आप पे रूप धारण किए हुए हैं। हमारा आप एक हैं, भगवान अनंत हैं, और जैसा रूप धारण करना चाहे वैसा बन जाते हैं। जैसे अष्टरानियाँ हैं, 16,108 अपने आप पे पटरानियाँ, 8 रानियाँ, महारानी 8 हैं बस। भगवान जो चाहे सो अपने आप पे करने में सामर्थ्यवान। जामती के साथ भी अपने आप पे विवाह हुआ तो सामंतक मणि को लेकर के अपने आप पे जामंत जी महाराज अपनी पुत्री को दिए हुए, तो भालू की पुत्री तो भालू ही होगी, तो लेकर के अपने आप पे खेल रही थी वो। कन्हैया ढूंढते ढूंढते अपना, क्योंकि कन्हैया के ऊपर केस लगा था कि आपने अपने आप हत्या कराई है, तो ढूंढते ढूंढते अपने आप पे वहाँ पहुँचे तो देखा तो अपने आप में पुत्री खेल रही थी मणि से। भगवान समझ गए अपने आप ही तो वही मणि है भाई जो प्रतिदिन 8 सोने के मोहरे प्रकट करती है। सोचो, दिव्य मणि। तब जाकर के जामंत जी महाराज जो ही अपने आप ही भगवान को देखी, जामती चिल्लाने लगी, भालू थी बेचारी। भालू के लिखा भालू है ना, वही लिखा लिखा, तो भालू जैसा अपने आप में स्वरूप था। जामंत के साथ अपने आप में घमासान युद्ध हुआ, सदा इस तीनों तक चलता रहा। अंत में एक मुष्टिका भगवान ने मारा, मूर्छित हो गए जामंत जी महाराज। जामंत ने कहा है रामावतार में हमारी बराबरी करने वाला कोई नहीं था, किसकी मजाल जो अपने आप हमसे युद्ध कर ले। इतने बलवान थे जामंत जी महाराज जिनसे कोई युद्ध करने वाला नहीं, बस मंत्रणा देते ऐसे ऐसे करो, उनसे कोई युद्ध करने वाला था नहीं, राम को छोड़ करके कोई नहीं था। भगवान ने मन से कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में कृष्णावतार होगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी, ठीक है। तो वही आज अपने आप में घमासान युद्ध हुआ, परंतु एक मुष्टिका मारा तो अपने आप हिल गए बेचारे। कहा कि अरे हमारी तुलना अपने आप पे राम बताओ कर सकते थे, दूसरा कोई था नहीं। तब कहा प्रभु आप हैं कौन हैं? आप स्वयं राम ही तो नहीं जो कृष्ण बन के आए हैं, आप वही दर्शन दे तो बड़ी कृपा होगी। उसी समय भगवान कृष्ण अपने आप पे तुरंत सुदर्शन चक्र का परित्याग करके तुरंत अपने आप पे तीर धनुष लेकर के खड़े हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान कृष्ण अपने आप पे तुरंत त्रिधनुष लेकर के खड़े हुए। जामंत जी महाराज ने कहा हमारी पुत्री मैं चाहता हूँ आप इसके साथ विवाह कर लो, बताओ। भालू के लिए कि भालू के संग मनुष्य क्यों ब्याह करी हो, लेकिन भगवान तो सामर्थ्य है भालुनी के साथ, भालू की लड़की के साथ विवाह कर लिया। और मणि भी ले जाओ कोई बात नहीं।
और लेकर के जब अपने आप में द्वारिकापुरी में आए, ले आकर के दरवाजे पे बंद कर घूंघट मार के लेके आए, लहंगा फरिया पहन करके घूंघट मार के कहा कि घूंघट मत खोलना, दरवाजा भी मत खोलना, ठीक है, मैं कहूँगा तब खोलना, ऐसे दरवाजा मत खोलना। रुक्मिणी बेचारी अपने आप पे आई, साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी, आरती पूजन करने के लिए आई कि 9 वधू आई हैं तो आरती पूजन किया जाए। भगवान ने कहा कह देवी जानती नहीं आपसे भी सुंदर है, ठीक ना, ऐसी सुंदरी धरती पर आज तक हमने कभी देखा नहीं, इतनी सुंदरी है। बड़ी बड़ाई चढ़ाई कर दी अपने आप पे ठाकुर ने, खूब बड़ाई कर दी कि आप उसके आगे कुछ नहीं हो, आपसे बहुत ज़्यादा सुंदरी अपने आप में है वो जामवती। अच्छा, आकर के बेचारी जामवती के दरवाजा खटखटाते रही, खोलो खोलो खोलो, भगवान ने तो मना किया था खोलना। अंत में रुक्मिणी को गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर के बड़ी देर तक खुलवाते रही, नहीं खुला, तब गुस्सा आया, गुस्से में आकर के कहा मैं शाप देती हूँ तुम्हारा जो सौंदर्य है वो मेरे समान हो जाएगा। अरे तो साक्षात लक्ष्मी है, जो ही बोला कि मेरे समान हो जाए तुरंत अपने आप में रुक्मिणी जैसी जामवती हो गई, भालू का चेहरा चला गया, एकदम रुक्मिणी जैसी श्री जैसी हो गई, लक्ष्मी जैसी, साप दे दिया अपने आप। कहा कि अब दरवाजा खोलो, जो ही भगवान ने आदेश किया दरवाजा खोलो, दरवाजा खुला तो जब देखा तो साक्षात रुक्मिणी जैसी अपने आप में जामवती लग रही थी, भालू का मुंह चला गया। ये है देवता, ये भगवान की कृपा। भगवान और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं, लक्ष्मी नारायण के अपने आप में जो चरण, दाएं चरण में जो चिन्ह है वही अपने आप पे श्री जी के चरण में भी वही चिन्ह है, 48 चिन्ह उनके अंदर भी पाए जाते हैं, तो दोनों के अंदर नो डिफरेंट, कोई अंतर नहीं। राधे कृष्ण में अपने आप में नो डिफरेंट, अर्धांग है समझो कि जैसे शिवजी महाराज अर्धनारीश्वर, उसी प्रकार अपने आप में ये भी भगवान अपने आप में अर्धनारीश्वर है। राधा के बिना भगवान भी अपने आप में अधूरे है, श्री जी के बिना। और हमारा तो पूरा सनातन धर्म देखो, गौरी शंकर भगवान हैं, पहले स्त्रियों का ही नाम है। कितने लोग कहते हैं कि यहाँ तो नारी की बड़ी अवहेलना की गई सनातन धर्म में, यहाँ तो नारी की बड़ी अवहेलना की गई सनातन धर्म में, लोग कहते हैं हर जगह नारी की निंदा की जाती। अरे भैया कहाँ की जाती बताओ। सबसे पहले तो अपने आप में देखा जाए तो स्त्रियों का ही नाम, हमारे देवताओं को देखो, शिवजी महाराज का नाम बाद में, पहले आता है अपने आप में माता श्री का नाम, गौरी शंकर भगवान, सीताराम जी महाराज, राधे कृष्ण जी महाराज, लक्ष्मी नारायण है। वेद भी कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो कहाँ अपने आप में हमारा सनातन धर्म स्त्रियों को नीचे गिराता है? नहीं, हमारा ही एक सनातन धर्म है जहाँ देवताओं से ज़्यादा देवियाँ हैं कि नहीं? देवियाँ हाँ? जितने सिद्धपीठ अपने आप पे देवियों के हैं उतना देवताओं के नहीं, उतने भगवान के नहीं है। भारतवर्ष में शक्तिपीठ अपने आप में देवियों का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं अपने आप पे देवताओं के गिने चुने अपने आप पे सिद्धपीठ हैं। नारायण के तो और कम है अपने आप में, शिवजी महाराज के तो ज़्यादा है, लेकिन भगवान के तो और कम गिने चुने। इसलिए हमारे यहाँ स्थान अपने आप में स्त्रियों का ज़्यादा है। तो राधा नाम के आधा नाम के बराबर अपने आप पे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भी नहीं कर सकती है। इसलिए खूब राधे राधे करना चाहिए, ठीक है। एक बार हमारे साथ सब लोग अपने आप पे करें, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में भी कहीं भी आप फंसे रहो, राधा राधा स्मरण करते रहो, आपके पास किसी चीज की कमी हो ही नहीं, क्योंकि साक्षात श्री जी हैं। बाप अपने आप में निष्ठुर हो सकता है लेकिन माता नहीं हो सकती। बाप निष्ठुर हो सकता है, चुपचाप बैठा रहे, आपको बुखार लग जाए ना, वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैया के अपने आप, अगर आप थोड़े भी बीमार हो जाओ तो पूछो मत, थोड़ी सर्दी जुकाम हो जाए तो कम से कम 50 प्रकार की दवाई लेकर के आ जाएगी आपके पास, है। तनी गरम गुड़ खाई ले, ठीक ना, तनी अजवाइन फाँक लो, तो पता नहीं क्या क्या आदि अपने आप में चूस लो, ठीक हो जाएगा,
ठीक है ना, कढ़ी पत्ता अपने आप या फिर कढ़ा बनाए के पी लो, अनेक प्रकार की दवाएं औषधियाँ ले, और बाप चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन मैया नहीं, तो इसलिए अपने आप में हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले स्त्रियों का नाम, माँ का नाम लिया गया। वेद का भी प्रथम आदेश है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। सबसे श्रेष्ठ हमारा सनातन धर्म है। और कहीं अपने आप में जाओ दूसरे धर्मों में तो वहाँ देवियों का स्थान आता है क्या? नहीं, कहीं नहीं आएगा। बस हमारे सनातन धर्म ही है। अनेक देवियाँ अपने आप अभी फिर नवरात्रि आएगी, खूब लोग अपने आप में दुर्गा जी की पूजा करेंगे। पूजाएं नहीं करते, व्रत भी करते हैं खूब, अखंड अपने आप में व्रत करते हैं। खैनी बेणी भंग तंबाकू सुलभा गांजा दारू सारू सब छोड़ देते हैं। 9 दिन एकदम नवरात्र करेंगे, ठीक है, खूब प्रेम से लोग करते हैं। नवरात्र के बाद अब महाराज जी रहा नहीं जाता है। 9 दिन बाद लोग कहते हैं कि महाराज जी अब रहा नहीं जाता, तो खाने वाले खाने लगते हैं और पीने वाले पीने लगते। फिर नहीं, एक बार जिस चीज़ का परित्याग कर दें उसको फिर अपने आप पे धारण नहीं करना चाहिए। यही तो बात अपने आप में माता देवहूति पूछ रही भगवान कपिल से। ये इंद्रियां अपने आप में निरंतर भोगों में ही लिप्त रहती हैं। कितना भी प्रयास करो कि इनको हटाएं वहाँ से, नहीं, फिर घूम फिर करके अपने आप वहीं चली जाती हैं। इसलिए निर्वणाम नितरा भूमन असदंदिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां दत्तम प्रभो। ये बड़ी दुष्ट इंद्रियां है अपने आप में। कितना भी खाते पीते अपने आप में आवे तब भी उनसे वैराग्य नहीं होता। इंद्रियां निरंतर उसी की तरफ जाती है। भजन में बैठे तो संसार के चक्रों में घूमती रहती है। भजन में जल्दी मन नहीं लगता है, क्योंकि 84 लाख योनियों से हमारा भोग भोगते हैं। इसलिए आज भी हमारा आपकी प्रवृत्ति निरंतर भोग में रहती है। तो माता श्री ने पूछा, ये मन कैसे अपने आप पे शुद्ध होगा? चित्त का शुद्ध होना अपने आप में आवश्यक है, तो होगा कैसे? यानी त्रिगुण रहित अपने आप में हो जाए, ये कैसे होगा? कहते हैं एक उपाय है चित्त को शुद्ध करने का। भगवान कहते हैं कपिल जी महाराज, भैया ने पूछा हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? संसार में लगता, भजन करने बैठे तब भी अपने आप पे संसार के स्मरण में लगे रहते हैं। कहते हैं देखो मैया, हमारा चित्त अपने आप में अशुद्ध है और भगवान अपने आप में विशुद्ध हैं। तो बताओ यह शुद्ध अपने आप पे चित्त में भगवान कैसे आकर के बैठेंगे? अनेक प्रकार के द्रोण इसके अंदर भरे हुए हैं और भगवान अपने आप पे परम विशुद्ध है सरकार। इसलिए अपने आप पे चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। तो कैसे होगा? तो प्रसादम जगदीशश्च अनपानादिकं जयन्। भगवान का प्रसाद अपने आप पे पाने से चित्त शुद्ध हो जाता है। ये माला है क्या? प्रसादी माला ठाकुर जी की, श्री जी भगवान माला पहन ले, उसको अपने आप में आप पहन लेंगे। प्रसादी माला भगवान को अपने आप में भोग लग गया, फिर आपने अपने आप में प्रसाद पाए, वो प्रसाद है। भोग लगने के बाद प्रसाद होगा। जब तक भोग नहीं लगा तो अपने आप में भोजन समझो, उसको पदार्थ समझो आप। लेकिन उसमें तुलसी दल जो ही अपने आप पे छुड़ा और भगवान को अपने आप में भोग लगा दिया, तुलसी दल छुड़ते ही भोग लग गया। आप मंत्र बोलो या ना बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। घंटी बजाओ या नहीं बजाओ तो मन से ही घंटी बजाएगा। ओम नभ्यासिदंतरिक्षुम शिष्णु देवो समर्दता है। भगवान का मंत्र अपने आप में बोलो, नहीं बोलो कोई बात नहीं। तुलसी दल आपने छोड़ दिया, भोग रख दी ठाकुर जी। और तदुपरांत अपने आप में जब तुलसी पत्र छोड़ दिया तो प्रसाद हो गया। प्रसादम जगदीशस्य, प्रसाद का मतलब भगवान साक्षात होता है। इसलिए प्रसाद आवे तो प्रसाद को प्रणाम करके प्रसाद लेना चाहिए। हमनी की आदत इतना खराब बा, लेकिन के बात है छोट छोट तरीका हमने को छोट रही जाती। हे वहाँ थे जा, फिर हे वहाँ थे तनी माई खाती दे दे, तनी भैया खाती दे दे, तनी एकरा खाती दे। हैं बचपन में हम लोग भी से होता था, लेकिन अब हमारा बड़े हो गए तो बड़े होने के उपरांत प्रसाद आवे तो प्रसाद का आदर करना चाहिए। प्रसाद आवे तो उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान आ रहे हैं, क्योंकि कथा तो अपने आप पे सुन ले, करणपुट उसी कथा अंदर जा रही है, लेकिन कृपा प्रसाद रूप भी होता है। प्रसादम जगदीशस्य, प्रसाद का मतलब साक्षात भगवान। आप तक भगवान जा रहे हैं प्रसाद के रूप में।
और तदुपरांत अपने आप को प्रणाम करके आप प्रसाद के रूप में हथेली पे या फिर अंजलि श्रेष्ठांजलि मादा या अंजलि बांध करके लेना चाहिए। हमने कहा ही हमारे बहे ही में डाल दिया, ठीक है, खतना बरे के लिए फाड़ फैलाई दें यहीं में डालते हैं संतोषी ना चॉकलेट मिल गई तो चार वो चुपचाप साइड हो जी तो कहाँ पे बुढ़ियो बुढ़वा में अगवे रहते लइकोनों के फेल कह देते से बुढ़िया हो, जैसे कि दांत दबा नहीं तो कम से कम चॉकलेट चबाएं कुछ देर तक आराम से चुगलावत रहो। ऐसे तो कलयुग में अपने आप पे दांत लग जाते, पत्थर के फिर दांत लग जाते, एक दांत टूटे तो फिर दांत लग गया। जबकि भगवान संकेत करते राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, नारायण नारायण करो, वृद्धावस्था में चुपचाप जहाँ वहीं स्मरण करो। लेकिन भगवान के उत्सव में क्या बतावे, नंद जी महाराज भी बूढ़े थे अपने आप में, इधर वृषभान जी महाराज भी अपने आप पे तो बूढ़े ही हैं। श्री जी का प्रकट अपने आप में ऐसे नहीं हुआ। श्री जी का प्रकट भी अपने आप में श्री यानी कमल, कमल के पुष्प के ऊपर माता का प्रकट हुआ, गर्भ से अपने आप में नहीं है श्री जी। राधे रानी का प्रकट कमल के पुष्प पर हो गया, ढूंढना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा। कमल में साक्षात श्री का वास होता है, लक्ष्मी का वास। श्री शते लक्ष्मी शपथा, इस प्रकार ये हमारे हाथ में है क्या? ये जितने काले काले दिख रहे हैं ये सब है क्या? ATM कार्ड है। ये कमलगट्टा से अपना यानी कमल से जो कमलगट्टा निकलता है उसी की माला है सब। तो श्री की अगर प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो खूब कमलगट्टा से अपने आप में महालक्ष्मी का स्मरण करो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी नमस्तुभ्यं हरिप्रिय ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 15 माला जो जप करेगा उसके घर में इतना धन हो जाएगा, इतनी लक्ष्मी हो जाएगी। एक हाथ से क्या, दोनों हाथों से लुटाते रहो, घटने वाला नहीं। जितने बढ़ाओ यानी जितने लुटाओ ताते बढ़त सवाई है, जितना लुटाते जाओगे बढ़ता जाएगा। इसलिए इस मंत्र का अपने आप में श्री यानी कमलाक्ष कमलगट्टा के माले से 15 माला अपने आप में करना सीखो, या फिर 15 बार अपने आप पे हवन करना सीखो, ठीक है ना। पीपल के वृक्ष की लकड़ियों पर और जो खड़े गोबर होते हैं, गोबर सूखा हुआ पाथा हुआ नहीं, गोईठा नहीं, गोबर जो सूख गया हो उसके ऊपर पीपल की लकड़ियों को डाल करके ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र के द्वारा 15 बार अपने आप पे शुद्ध देसी गाय के घी से आप हवन करें, आपके घर में श्री की कृपा हो जाती, लक्ष्मी की कृपा हो जाती। या फिर इस मंत्र का अपने आप पे 15 माला खूब जप करें, मिनिमम अधिक से अधिक जितना हो जाए, लेकिन कम से कम उतना करें। अब कुछ ना आया हो तो राधे राधे करते रहो, कुछ ना आया हो तो अपने आप को राधे राधे करते रहो। या फिर महालक्ष्मी या फिर श्री सूक्त का 15 बार पाठ किया करें। श्री सूक्त का 15 बार जो अपने आप में प्रतिदिन पाठ करता उसके घर में भी श्री की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपका कोई काम रुकेगा नहीं, सब अपने आप में पार होता है। ऐसी श्री जी की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा। इस प्रकार प्रसाद आवे तो प्रसाद को भगवान समझना चाहिए कि प्रसादम जगदीशस्य अनपानादिकंचयन् ब्रह्मन् निर्विकारं स्यात् यथा तद्विष्णुतथैव च। कहते इस प्रकार समझो कि भगवान आ रहे हैं आपके पास, प्रसाद आ रहा है इसका मतलब ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रसाद आ रहा है इसका मतलब भगवान आ रहे हैं। इसलिए प्रसाद का मतलब साक्षात भगवान, और प्रसादस्तु प्रसन्नता है। जब आप प्रसाद रूप में प्रसाद को पाओगे ना तो आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, मुस्कुराते रहोगे हमेशा। और प्रसाद को पदार्थ जान करके हम आप खाएंगे तब तो जीवन भर खाते रह जाओगे हैं कि लडुआ है कि चॉकलेट है कि रसगुल्ला है कि हलवा है, उसमें पदार्थ मत मानो उसको। प्रसाद मान करके खाया तो एक प्रसाद आपके जीवन को बदल देगा, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा ही प्रसाद से। लेकिन हमारा प्रसाद को प्रसाद नहीं, साधारण कोई रोटी अपने आप पे दाल लेकर के आया, आप भजन में अपने आप पे बैठे हो सीताराम 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 सीताराम,
और उसी समय कोई अपने आप पे आपके लिए दाल रोटी लेके आया बड़े सात्विक, ये लो भोग लगाए लो, तुरंत हमारा आप कह देते हैं अभी हमारा भजन बाकी है भाई, और टाइट होकर के भजन करने लगते हैं अभी हमारा भजन बाकी है। और इधर के